Bismillahirrahmanirrahim. This video is brought to you by Alpine Academy, subject Biology, class 1st year intermediate, syntax book board, Jamshoro. Biology. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 9 का जो तीसरा टॉपिक है ट्रिक्योफाइट्स, इसको डिस्कस कर लेंगे। ट्रिक्योफाइटा वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट। ट्रिक्योफाइटा जो है प्लांट का वो डिवीजन है। ट्रिक्योफाइट्स में वो तमाम प्लांट शामिल होते हैं जिनमें वेस्कुलर बंडल जो है वो मौजूद होता है। वेस्कुलर बंडल में जाइलम और फ्लोएम शामिल होते हैं। इनका काम यह होता है कि ये कंडक्शन ऑफ मिनरल्स और कंडक्शन ऑफ वाटर में अपना रोल प्ले कर लेते हैं। जाइलम का काम यही है कि वो कंडक्शन ऑफ वाटर में अपना रोल प्ले करेगा, जबकि फ्लोएम का काम ये है कि वो कंडक्शन ऑफ फूड में अपना रोल प्ले करेगा। मेजर ग्रुप ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स। द मेजर ग्रुप ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स आर एज फॉलोज। सब डिवीजन सिलोप्सिडा, सबडिविजन लाइकोप्सिडा, सबडिविजन स्पिनोप्सिडा, सबडिविजन टिरोप्सिडा, सबडिविजन स्पर्मोप्सिडा। जो सिलोप्सिडा जो सब डिवीजन है और उसमें जो है सिलोप्सिड्स जो शामिल होते हैं। लाइकोप्सिडा में कर्ब मोसिस शामिल होते हैं। स्पिनोप्सिडा में हॉर्स टेल शामिल होती हैं और टिरोप्सिडा में फंस वगैरह शामिल होते हैं। ये तीनों जो ग्रुप, जो फर्स्ट के 3 ग्रुप हैं, इनमें जो है सीड मौजूद नहीं होता, जबकि जो फिफ्थ जो सब डिवीजन है स्पर्मोप्सिडा, इसमें सीड मौजूद होता है, यानी इन प्लांट्स में सीड बनता है। ये सीड बेयरिंग प्लांट्स होते हैं। बाकी के जो 3 ग्रुप्स हैं इनमें सीड जो है वो नहीं बनता। The subdivisions Silopsida, Lycopsida, Spinopsida and Pteropsida are non-flowering plants and placed under a group called Pterophyta. ये जो सब डिवीजन है सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्पिनोप्सिडा और टिरोप्सिडा जो है ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। इनमें फ्लावर नहीं बनते हैं और इनको एक ही ग्रुप में रखा जाता है जिसको नाम दिया जाता है ट्रिडोफाइटा का, यानी ट्रिडोफाइट्स इनको कहा जाता है। Spermopsids have flowers and all have seeds and thus called spermatophyte. Sperma means seed, phyton means plant. जो स्पर्मोप्सिडा है इसमें ऐसे तमाम प्लांट्स को शामिल किया जाता है जिसमें फ्लावर्स बनते हैं और इनमें सीड बनता है, क्योंकि स्पर्मा का मतलब ही सीड है और फाइटन मीन्स प्लांट, इसीलिए इनका नाम जो है स्पर्मेटोफाइटा रखा गया है। Spermopsida are further divided into gymnosperms and angiosperm, जबकि स्पर्मोप्सिडा जो है जिनमें फ्लावर्स बनता है, सीड बेयरिंग से प्लांट होते हैं, इनको फर्दर डिवाइड किया जाता है 2 ग्रुप्स में, को जिम्नोस्पर्म्स और दूसरे को एंजियोस्पर्म कहते हैं। All member of ट्रेकियोफाइट्स possess 4 important characters। जो ट्रेकियोफाइट्स के जो मेंबर्स होते हैं इनमें 4 important characters मौजूद होते हैं। A protective layer of sterile jacket cell around the reproductive organ। इनके जो reproductive organ है उसके इर्द गिर्द एक protective layer जो है वो मौजूद होती है जिसको sterile jacket cell कहा जाता है। Multicellular embryo retained within the archegonia। जो multicellular embryo जो है वो archegonia में यानी फीमेल बॉडी में जो है फीमेल reproductive organ में जो है रिटेन रहता है। Cuticles on the aerial parts। जो क्यूटिकल जो है कि लेयर जो है वो इसके एरियल पार्ट्स में यानी अबव द ग्राउंड जो इसका पोर्शन होता है प्लांट का, अबव द ग्राउंड जो इसके पार्ट्स होते हैं जैसे कि लीव्स वगैरह यानी जिसका शूट सिस्टम जो होता है वहाँ पे क्यूटिकल्स की लेयर मौजूद होती है और इसका काम ये होता है कि ये वाटर को इवोपरेट होने से बचाता है और इस तरह से वाटर जो है वहाँ पे कंजर्व रहता है। और इनमें यह है कि ट्रू जाइलम और ट्रू फ्लोएम जो है इनमें पाया जाता है। चौथा करेक्टर जो है वो इसका यही है कि इनमें ट्रू जाइलम और ट्रू फ्लोएम मौजूद होता है। सिलोप्सिडा, the oldest undisputed fossil representatives of the vascular plants can be placed late in the Silurian period, which means that they lived more than 395 मिलियन ईयर्स एगो। जो अनडिस्प्यूटेड फॉसिल्स रिकॉर्ड जब देखी गई, जब इनकी रिकॉर्ड जो मिली, इनके फॉसिल्स जब मिले वेस्कुलर प्लांट्स के,
तो ये सिल्यूरियन जो पीरियड था उस दौरान जो है इनके रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ से मिले, इनके फॉसिल्स रिकॉर्ड वहाँ से मिले, जिसका मतलब ये है कि ये प्लांट जो है इतने पुराने हैं कि ये 395 मिलियन ईयर्स पहले भी, 395 मिलियन साल पहले भी इनकी एग्जिस्टेंस जो है वो मौजूद थी, यानी तब से ये प्लांट जो है वो ज़मीन पर एग्जिस्ट कर रहे हैं। दे आर क्लासिफाइड इन द Silopsida. Most of whose members lived during the Devonian period and then became extinct. For example, Rhynia. इनको अगर क्लासिफाई किया जाता है इन सिलोप्सिडा का, तो इनमें से बहुत सारे मेंबर जो है वो डिविनियन पीरियड में इनके मेंबर जो है वो मौजूद थे और ये बाद में एक्सटिंक्ट हुए हैं, यानी ये बाद में ये ख़त्म हो गए हैं, जिसकी एग्जांपल जो है वो राइनिया है। टू लिविंग जनरा सिलोप्सिडा एंड mesenteries have traditionally been regarded as member of this ancient group. ये जो 2 लिविंग जनराज हैं जो अभी भी मौजूद हैं, इनमें सिलोप्सिडा साइलोटम और दूसरा जो है मेसेंट्रीज है, ये ट्रेडिशनली जो है इनके जो एंशिएंट जो ग्रुप है उनके ये मेंबर्स हैं सिलोप्सिडा के। ये 2 लिविंग जनरा है जो अभी भी मौजूद हैं। The Silopsid sporophytes are simple dichotomously branching plant dead leg leaves and have no true roots, although they have underground stem. Dead bear unicellular rhizoids similar to root hairs. ये जो सिलोप्सिड्स जो हैं इनका स्पोरोफाइट्स अगर देखते हैं तो ये सिंपल डाइकोटोमसली ब्रांचिंग इनमें होती है। इनके प्लांट्स में डाइकोटोमस ब्रांचिंग जो है उसको कहते हैं। इसका जो मेन स्टेम होता है उसके जो नोड्स मौजूद होते हैं वहाँ पे अपोजिटली दोनों साइड पे वहाँ पे ब्रांच वहाँ से निकलेगी, उसको कहते हैं डाइकोटोमसली ब्रांचिंग या डाइकोटोमस उसको कहते हैं। इनमें जो है लीव्स मौजूद नहीं होते और इनमें कोई ट्रू रूट जो है वो मौजूद नहीं होता और इनमें अंडरग्राउंड स्टेम जो है वो मौजूद होता है, लेकिन इसमें जो है इस स्टेम में जो है कोई रूट वहाँ से नहीं निकलता, बल्कि इनमें से यूनिसेलर राइजाइड जो हैं जो रूट लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, हेल लाइक स्ट्रक्चर जो होती है वो वहाँ से निकली हुई होती हैं, यानी इनमें राइजाइड जो है वो मौजूद होते हैं। द एरियल स्टेम आर ग्रीन एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। जो एरियल जो स्टेम है जिसमें कोई लीव्स वगैरह मौजूद नहीं होते, वो स्टेम खुद ग्रीन होता है जिसकी बिना पर वहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। देयर इज नो कैम्बियम एंड हैंस नो सेकेंडरी ग्रोथ। इसमें जो है कोई कैम्बियम मौजूद नहीं होता है और इसलिए इनमें कोई सेकेंडरी ग्रोथ भी नहीं होती। स्पोरेंजिया डेवलप एट द टिप ऑफ सम ऑफ द एरियल ब्रांचेस। इसका स्पोरेंजिया जो है वो इसके टिप्स पे बनता है, इस प्लांट के टिप्स पे या इनके एरियल जो ब्रांचेस जो होती है वहाँ पे बनता है। विद इन द स्पोरेंजिया मियोसिस प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर्स। और इनके स्पोरेंजिया के अंदर जहाँ पे स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं वहाँ पे मियोसिस का प्रोसेस होता है और मियोसिस के नतीजे में जो है वहाँ पे हैप्लॉइड स्पोर्स जो है प्रोड्यूस होते हैं। Rhynia illustrating vascular organization. One of the most primitive vascular plant is Rhynia, which is Pteridophytes. जो प्रिमिटिव वेस्कुलर प्लांट जो है इनमें से एक जो वेस्कुलर जो प्रिमिटिव प्लांट है वो राइनिया है, जो कि ट्रिडोफाइट से बिलोंग करता है। राइनिया एन एक्सटिंक्ट जीनस वाज नेम्ड ऑफन द विलेज राइनिया ऑफ स्कॉटलैंड वेयर द फर्स्ट फॉसिल्स ऑफ राइनिया वर डिस्कवर्ड। ये राइनिया जो है वो एक एक्सटिंक्ट जनरा है, यानी ये ख़त्म हो चुका है, नापेद है और अभी जो है अर्थ में लैंड में जो है इसकी कोई एग्जिस्टेंस जो है वो मौजूद नहीं है। इसको नाम दिया गया राइनिया जो है एक विलेज का नाम है स्कॉटलैंड का, उसके हिसाब से, क्योंकि जो फर्स्ट फॉसिल जो है राइनिया का वो डिस्कवर हुआ था राइनिया में और जो कि स्कॉटलैंड का एक विलेज है और इसी की निस्बत से इसको राइनिया का नाम दिया गया है। इस जनरा को, इस जीनस को राइनिया का नाम दिया गया है। इट बिलोंग टू डिविनियन पीरियड विच स्टार्टेड अबाउट 400 मिलियन ईयर्स अगो। इसका ताल्लुक जो है वो डिविनियन पीरियड से होता है, क्योंकि इसके फॉसिल रिकॉर्ड जब देखे गए तो ये इसकी एग्जिस्टेंस जो है वो अर्थ पे स्टार्ट हुई थी, लैंड में स्टार्ट हुई थी 400 मिलियन ईयर्स अगो। तो इस टाइम ड्यूरेशन से पता चलता है कि ये प्लांट जो है फर्स्ट टाइम जो डिविनियन पीरियड है उस टाइम पे अर्थ में जो है या लैंड में जो है इनकी एग्जिस्टेंस जो है वो स्टार्ट हुई थी, वो वहाँ पे ये सर्वाइव करना स्टार्ट हो गए थे।
The fossils of this plant are also well preserved that the stomata are still intact. और इन जो राइनिया के जीनस में जो जितने भी प्लांट्स हैं, इनके फॉसिल जो है इस प्लांट के वो प्रिजर्व्ड है, वेल प्रिजर्व्ड है और ये अच्छी तरह महफूज हो चुके हैं, इसीलिए इनके फॉसिल रिकॉर्ड जो है वो मिले हैं। इनका जो स्टोमेटा जो है वो स्टिल इंटैक्ट होता है। द प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट ऑफ राइनिया वाज सिंपल। अगर इनकी प्लांट बॉडी की बात करें, स्पोरोफाइट इनकी प्लांट बॉडी जो है वो सिंपल होती है। इट कंसिस्टेड ऑफ सिलेंडर डाइकोटोमसली ब्रांच क्रीपिंग राइजोम बेयरिंग इरेक्ट डाइकोटोमसली ब्रांच्ड एरियल स्टेम। अगर इनकी बॉडी को देखा जाए, इनकी जो स्पोरोफिटिक बॉडी जो है वो सिंपल होती है और ये सिलेंडर नुमा होती है, डाइकोटोमसली ब्रांचिंग इनमें होती है। इनके राइजोम्स जो हैं वो क्रीपिंग फॉर्म में होते हैं और इनमें जो है डाइकोटोमसली जो एरियल स्टेम है उनमें ब्रांचिंग होती है, यानी इनके हर नोड पे जो है इक्वली ब्रांचिंग यहाँ पे होगी, दोनों अपोजिट साइड पे यहाँ से ब्रांचेस निकलेंगी, जिसको कहा जाता है डाइकोटोमसली ब्रांच्ड। इंस्टेड ऑफ रूट राइजाइड्स वर गिवन आउट फ्रॉम राइजोम। और इसमें जो है रूट मौजूद नहीं होते, ट्रू रूट्स इनमें मौजूद नहीं होते और राइजाइड्स जो है वो इनमें बनते हैं, इनमें मौजूद होते हैं, जो कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स या फिर रूट लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, जिनका काम वही होता है जो रूट्स परफॉर्म कर लेते हैं, यानी वाटर वगैरह को ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। द एरियल ब्रांचेस वर लीफलेस हैविंग टर्मिनल फ्यूजिफॉर्म नेकेड स्पोरेंजिया। अच्छा, इनका जो एरियल जो ब्रांचेस होती हैं इनमें लीव्स मौजूद नहीं होती हैं। डाइकोटोमसली ब्रांचिंग स्टेम इनका होता है और इनमें लीफ जो है वो मौजूद नहीं होता और इनमें जो है फ्यूजिफॉर्म में स्पोरेंजिया मौजूद होता है, जो कि नेकेड होता है। फ्यूजिफॉर्म जो है वो ये सिलेंडर लाइक होते हैं या फिर कोई लूप की शक्ल में इनके स्पोरेंजिया जो है वो इनके एरियल जो ब्रांचेस हैं वहाँ पे मौजूद होते हैं, जहाँ पे स्पोर्स बनते हैं मियोसिस के थ्रू। The internal structure of branches show a solid central core of vascular tissue surrounded by cortex। अगर इनके इंटरनल स्ट्रक्चर को, इंटरनल इसकी जो मॉर्फोलॉजी है उसको देखा जाए तो इसकी जो ब्रांचेस जो हैं वो उसमें नज़र आता है कि इसमें सॉलिड सेंट्रल कोर जो है वो मौजूद होता है वेस्कुलर टिश्यूज़ का और और इनमें जो है कॉर्टेक्स भी मौजूद होता है, जो कि इनकी जो वेस्कुलर टिश्यूज है उसके इर्द गिर्द जो है कॉर्टेक्स की लेयर मौजूद होती है। द आउटर मोस्ट लेयर इज एपिडर्मिस हैविंग स्टोमेटा। इनकी जो आउटर मोस्ट लेयर जो होती है वो एपिडर्मिस कहलाती है और इसमें स्टोमेटा मौजूद होता है। स्टोमेटा का फंक्शन जस्ट लाइक डेट बाकी प्लांट्स में होता है कि वहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होता है, इसी तरह इनमें भी स्टोमेटा जो है गैसेस एक्सचेंज में अपना रोल प्ले कर लेता है। The vascular tissues is differentiated into centrally placed xylem and surrounded by phloem। इनके vascular tissues को अगर इनको देखा जाए तो ये डिफ्रेंशिएट होते हैं टू पार्ट्स में, एक को जाइलम कहते हैं और दूसरा जो है फ्लोएम कहलाता है। जाइलम जो है वो सेंटर में मौजूद होता है और इसके इर्द गिर्द जो है फ्लोएम मौजूद होता है। In xylotum and mesenteries, the spores give rise to minute subterranean gymptophyte। अगर xylotum और mesenteries जो हैं इनको अगर हम देखते हैं तो इनके स्पोर्स से जो है minute subterranean gymptophyte वो arise होता है या वो बनता है, जिससे each gymptophyte bear both archegonia and antheraria and thus produce both egg and sperm। इनके जो हर gymptophyte है वहाँ पे archegonia भी मौजूद होगा और antheraria भी मौजूद होगा और आर्चिगोनिया जो है एग प्रोड्यूस करेगा और एंथ्रेडिया जो है वो स्पर्म प्रोड्यूस करेगा। एग जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव प्रोडक्ट का है, हम इसको कह सकते हैं, और स्पर्म जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव प्रोडक्ट होता है। When the gametes unite in fertilization, they form diploid zygote that develop into the sporophyte plant described above, thus completing the life cycle। इनका जो गेमेटोफाइट जो है इनमें हमने कहा कि आर्चिगोनिया भी मौजूद होता है और एंथ्रेडिया भी मौजूद होता है। जब ये गेमेट्स जो है वो यूनाइट होते हैं तो वहाँ पे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है और इनके नतीजे में, फर्टिलाइजेशन के नतीजे में बनने वाला जाइगोट जो होता है वो डिप्लॉइड होता है और यही जाइगोट जो है फर्दर जाके स्पोरोफाइट जो प्लांट है उसमें फिर कन्वर्ट हो जाएगा।
तो इस तरह से इनमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो है वो चलती रहती है और ये अपना लाइफ साइकिल जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं। जो स्पोरोफाइट है वो गेमेटोफाइट बनाएगा, गेमेटोफाइट जो है वो स्पोरोफाइट बनाएगा। इस तरह इनका लाइफ साइकिल जो है वो कंप्लीट हो जाता है। आप इस स्लाइड में देख सकते हैं कि जो फिगर ए है उसमें ये दिखाया गया है कि जो ट्रांसवर्स सेक्शन जो होता है एरियल ब्रांचेस का, वो दिखाया गया है कि हमने पहले भी पढ़ा कि इसमें जो है डाइकोटोमसली ब्रांचिंग होती है, यानी इसके दोनों साइड्स जो हैं वहाँ से ब्रांचेस निकलती हैं। जबकि जो फिगर बी है इसमें ये दिखाया गया है कि इसका कैप्सूल जो है वो किस तरह का होता है और इसका कैप्सूल का जो है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन जो है वो यहाँ पर दिखाया गया है। रिमेनिंग लेक्चर्स, चैप्टर और एक्सरसाइज के डिटेल्स को हासिल करने के लिए व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0318318660, या फिर आप हमें मेल कर सकते हैं alpineacademy@gmail.com। शुक्रिया। इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं alpineacademy@gmail.com, या फिर आप हमें मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे 923183186660, या फिर आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट करके छोड़ दें, आपको आंसर मिल जाएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अल्पाइन एकेडमी को सब्सक्राइब करें और नए लेक्चर्स और नई वीडियोस को हासिल करने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। शुक्रिया।